हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल कुमार, जहां मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपके अंदर के शेर को जगा सकूं। तो चलिए देर की इस बात की शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, मुझे एक बात आप लोगों से जाननी है। हमारे आसपास का क्या एटमॉस्फेयर है हमारी लाइफ में, हमें आगे बढ़ाने में? क्या आसपास के लोग कोई रोल प्ले करते हैं, या हम लोग खुद ही होते हैं जो सक्सेस और सक्सेस के बीच के जो डोर है वो नापते हैं? यानी अगर सक्सेसफुल हूँगा तो मैं ही हूँगा, अनसक्सेसफुल हूँगा तो मैं ही हूँगा। कोई मुझे क्या बोलता है उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद एक बार ज़रूर सोचना कि जो पहले आंसर सोचा था आपने, क्या वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। अब क्या होता है गाइस, बहुत पुराने समय की बात है। 10 मेंढक होते हैं जो कि आपस में झुंड बनाकर चल रहे होते हैं, सारे दोस्त मज़े लेते हुए गाना गाते हुए जा रहे होते हैं। अचानक से एक गड्ढा आता है और 2 मेंढक उसमें गिर जाते हैं। भाई ये सारे के सारे देख के क्या बोलते हैं, ले भाई गए, अब ना आ रहे वापस। मतलब जो मेंढक है ना, वो इतने गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, उनको लगता है कि अब ये वापस ही नहीं आ सकते। तो ये सब आवाज़ लगाते हैं, रे भाई रे, हम जा रहे हैं भाई, अब तुम्हारे बस का नहीं, तुम नहीं आ सकते ऊपर, हम जा रहे हैं, मत प्रयास करो। तो लेकिन दोनों जो अंदर मेंढक होते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, कूदते रहते हैं, टक 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 ट्राई करते हैं कूदते हैं कि एक बार गड्ढे से बाहर निकल जाएं। फिर दोबारा ये लोग बाहर जो खड़े होते हैं सबके सब बोलते हैं, अरे भाई मेहनत मत करो, कोई फ़ायदा ना है, बहुत बड़ा गड्ढा है, नहीं निकल पाओगे। लेकिन जो अंदर के 2 मेंढक है फिर पूरी अपनी ताकत लगाते हैं, जान लगाते हैं, कूदते रहते हैं, कूदते रहते हैं, कूदते रहते हैं। फिर ये तीसरी बार बोलते हैं, अरे भाई कोई फ़ायदा नहीं है, इतना बड़ा गड्ढा है, नहीं निकल पाओगे, गए तुम लोग। तो उनमें 2 में से ना जो एक होता है, उसके माइंड में बात लग जाती है। वो क्या करता है, रुक जाता है कि भाई अब ना निकल पाऊँगा। जैसे वो रुकता है और वो और गड्ढे के अंदर चला जाता है, क्योंकि ज़मीन होती है ना, फिसलने वाली होती है, वो उसके अंदर और चला जाता है, घुस जाता है अंदर। जो दूसरा मेंढक है वो कूदता रहता है, कूदता रहता है, कूदता रहता है। और ये बाहर से बोले जा रहे हैं, सबके सब इकट्ठे बोले जा रहे हैं कि भाई नहीं निकल पाएगा, भाई नहीं निकल पाएगा। और ये कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है। अचानक से पता नहीं कहाँ से उसमें शक्ति आती है, ताकत आती है, वो पूरी ताकत से कूदता है और गड्ढे से बाहर निकल जाता है। सारे लोग देख के चौंक जाते हैं कि भाई ये कैसे बाहर आ गया। और दूसरा वाला मेंढक है, वो गड्ढे के अंदर इतना चला गया, अब तो भाई निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया, खेम खत्म, उसकी कहानी खत्म। जो ये मेंढक बाहर आया ना, ये सब लोग उससे बात करने लग जाते हैं कि भाई तू कैसे बाहर आ गया, इतना बड़ा गड्ढा, दूसरा तो रह गया अंदर ही। तो ये लेकिन जवाब नहीं देता कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी। ये तो मेंढक गिरे ना अंदर, एक तो नीचे गिर गया क्योंकि वो दूसरों की बातें सुन रहा था कि भाई नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। उसने प्रयास करना छोड़ दिया। अगर वो भी प्रयास करता तो शायद वो भी निकल जाता ना। जो ये दूसरा मेंढक है ना, ये बहरा है, इसको सुनाई नहीं देता। जब ये सब लोग मिलके चीख रहे थे ना कि भाई नहीं निकल पाएगा, इसको लग रहा है इसको चीयर कर रहे हैं, और ये और ताकत से कूद रहा। जैसे ही वो बोलते नहीं निकल पाएगा, इसको लगता भाई सब चीयर कर रहे हैं एक साथ, ये और तेजी से कूदता। अब मेरे दोस्तों, इस बात को सोचो, अगर ये भी सुनने वाला होता, ये भी पक्का अंदर ही रह जाता, ये भी हाथ पैर जोड़ देता कि भाई नहीं निकल सकता। लेकिन ये सुन नहीं सकता था। तभी इसने नज़रिया अपना बनाया कि लोग क्या बोल रहे हैं। ऊपर से लोग बोल रहे हैं कि तू कर सकता है, लेकिन जबकि लोग बोल रहे थे तू नहीं कर सकता है। इसकी दृढ़ता, इसकी जो कहते हैं ना, एक तरह से अपने आप पर विश्वास और अपने माइंडसेट के कारण इसने इतनी शक्ति पैदा करी अपने अंदर, और उस परेशानी से निकल गया। ये भी अगर उन लोगों की बात सुन सकता, उनको समझ सकता कि वो क्या बोल रहे हैं, तो शायद इसकी भी लाइफ में इम्पैक्ट आता और ये भी नहीं निकल पाता। इसी तरह चारों तरफ से कहीं ना कहीं, हर तरीके से लोग हमें भी नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें उनकी बातें सुननी है और किस तरीके से अपनी लाइफ में लेनी है। अगर दूसरे मेंढक की तरह सोच के, उनकी बातों को नेगेटिव लेके अपने माइंड में बैठा के बैठ जाएंगे, तो भाई हमारा भी खेल खत्म हो जाएगा, गड्ढे से कभी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकल पाओगे आप। और जो दूसरा मेंढक था, पहला मेंढक जिसका जो बहरा था, अगर उसकी तरह चलेंगे कि जो दुनिया बोल रही है बोलने दो, मेरे को अपनी चलानी है, मेरे को अपनी करनी है, इस दुनिया में नाम मुझे अपना बनाना है, मुझे आगे बढ़ना है, एक कॉन्फिडेंस, एक दृढ़ता, एक क्षमता, और एक अपने माइंड को कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बनाओगे कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जो बहरा वाला मेंढक था ना, उसकी तरह बन जाओ।
लोग क्या बोलते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला हमें खुद करना है और ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या बनना है, गड्ढे में रहना ज़िंदगी भर या तेज छलांग लगा के लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। अब कमेंट करके बताओ कि जो पहले सोचा था और जो अब सोच रहे हो दोनों सेम है, अलग हो गया है। थैंक यू सो मच।